हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज। रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। जो आप हमारे चैनल पे बने रहे हैं अभी तक और आगे भी बने रहोगे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केस स्टडी मेथड डिनोट। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ज्यादातर केस स्टडी से रिलेटेड ही है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो केस स्टडी जो रिसर्च होती है उसी से हमने यहाँ पे एमसीक्यू तैयार किए हैं। तो देखिए केस स्टडी जो मेथड होता है वो डिनोट करता है, किसको डिनोट करता है? द स्टडी ऑफ ए केस को इन इट्स विक्निटी। कहता है कि जो स्टडी होती है केस की अपने आसपास की, इसके साथ, या फिर एक्सटेंसिव स्टडी होती है केस की, या फिर कम्युलेटिव स्टडी होती है किसी केस की, या ऑल ऑफ दी अबव। देखिए जो केस स्टडी मेथड होता है वो डिनोट करता है इन सभी चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ केस स्टडीज। कॉन्ट्रीब्यूशन क्या केस स्टडी का? इन स्टडी एंड डाटा कलेक्शन ऑफ ए केस रिलेटेड टू कास्ट। देखिए इस टाइप की जो स्टडी होती है इसके अंदर जो डाटा होता है हम जिसको कलेक्ट करते हैं वो कास्ट से, एज से, सेक्स, रिलीजन और प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल लेवल और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड होता है। कहता है इन इवैल्यूएशन ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट रिलेटेड विद पर्सन और केस। कहता है कोई भी जो पर्सन होता है, हिस्टोरिकल जो रिसर्च होती है उससे रिलेटेड होती है, हिस्टोरिकल कोई फैक्ट होता है उस पर्सन से रिलेटेड, तो उसकी इवैल्यूएशन होती है। इन स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ग्रुप एंड फैमिलीज। कहता है ये जो स्टडी होती है वो जो इंस्टीट्यूशन होते हैं या जो ग्रुप होते हैं या फैमिली होती है उनकी स्टडी होती है। कहता है ऑल दी अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, या इन ऑल दी अबव स्टडीज। कहता है कि जो केस स्टडी होती है उसका कंट्रीब्यूशन सभी के अंदर होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो केस स्टडी होती है इसका जो राइट आंसर होगा कंट्रीब्यूशन वाले का, तो इसका होगा ऑप्शन डी की ये जो केस स्टडी होती है वो सभी के अंदर कंट्रीब्यूशन देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ केस स्टडीज। ऑब्जेक्टिव क्या होता है केस स्टडी का? रिमेडियल होता है, डायग्नोस्टिक होता है, या फिर एजुकेशनल होता है, या फिर ऑल द अबव करेक्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो ऑब्जेक्टिव होता है केस स्टडी का वो भी इसके अंदर भी ये सारी चीजें करेक्ट है, क्योंकि जो केस स्टडी होता है वो रिमेडियल वे से भी दी जाती है, उसके अंदर डायग्नोस्टिक भी कहता है, और कई बार जो है एजुकेशनल पर्पज से भी ये केस स्टडी की जाती है। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एजुकेशनल भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मेन टाइप ऑफ केस स्टडी। और मेन टाइप्स क्या होती है केस स्टडी की? 4 होती हैं, 5 होती हैं, 6 होती हैं, या फिर नॉट एट ऑल। कहता है कि कोई भी नहीं होती। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो हम अलग अलग जगह पे अलग अलग काफी सारी जो केस स्टडी की टाइप देखते हैं, ये आपने जितनी भी केस स्टडी की टाइप देखी है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बट बेसिकली जो हम पढ़ते हैं जो केस स्टडी होती है उसकी जो टाइप होती है वो 4 टाइप होती है। फर्स्ट वन होती है इलुस्ट्रेटिव, सेकंड होती है एक्सप्लोरेटरी, और थर्ड होती है कम्युलेटिव, फोर्थ होती है क्रिटिकल केस स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी हमने केस स्टडी की अलग से थ्योरी की वीडियो भी बनाई है फ्रेंड्स, आप उसको भी जाकर के स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केस स्टडी कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द फॉलोइंग सोर्सेज। जो केस स्टडी होती है वो डाटा को कलेक्ट करती है कौन से सोर्सेज से? फ्रॉम इंडिविजुअल, फ्रॉम एक्सटर्नल रिकॉर्ड्स, फ्रॉम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, या फ्रॉम ऑल ऑफ दी। अब वो कहता है जो केस स्टडी होती है वो डाटा कलेक्ट करती है कौन से सोर्सेज से? तो देखिए फ्रेंड्स, केस स्टडी के लिए हम डाटा जो है कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं, तो इसका जो है आंसर होगा डी, यहाँ पे करेक्ट होगा। द क्राइटेरिया ऑफ ए गुड केस स्टडीज। क्राइटेरिया क्या होता है गुड केस स्टडी का? उसके अंदर कॉन्टिन्यूटी होती है, कंप्लीटनेस होती है डाटा की, वैलिडिटी होती है डाटा की, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। देखिए यहाँ पे एक अच्छी केस स्टडी उसी को बोला जाएगा अगर उसके अंदर सारे के सारे फीचर अवेलेबल हो। तो यहाँ पे भी क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग स्टेप ऑफ केस स्टडी हैव बीन जम्बल्ड। ये केस स्टडी के ही स्टेप है, ठीक है, ये जम्बल हो गए हैं एक दूसरे से, तो आपको इनमें से छांटना है कि करेक्ट सीक्वेंस इनकी क्या रहेगी। यहाँ पे कोड आपको गिवन है। देखिए फ्रेंड्स, पहले तो हम इसको स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या स्टेप गिवन है। सबसे पहला कहता है कि फोकस ऑफ स्टडी। ठीक है, सेकंड स्टेप कहता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ काज इफेक्ट सिम्टम्स या फिर रेमेडी फॉर एडजस्टमेंट। फोर्थ कहता है फॉलो अप प्रोग्राम्स, और फिफ्थ कहता है डाटा कलेक्शन। देखिए अगर हम करेक्ट सीक्वेंस में चलते हैं तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम स्टडी पे ही फोकस करेंगे। कोई भी स्टडी है फ्रेंड, ठीक है, और यहाँ पे बात हो रही है केस स्टडी की, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? स्टडी के ऊपर फोकस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? डाटा को कलेक्ट करेंगे, यानी कि हमारा फर्स्ट और फिफ्थ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको एक अच्छी सी ट्रिक जाननी है एग्जाम के अंदर, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से टाइम सेव किया जाता है, तो देखिए अब हम क्या करेंगे? इसमें से फर्स्ट और फिफ्थ देख लेंगे। देखिए फर्स्ट और फिफ्थ सिर्फ इसमें है, ठीक है। कई बार ये हो जाता है कि एग्जाम में जो है फर्स्ट और फिफ्थ जैसे 2 में दे दिया, ठीक है, जहां से हमारे को पॉसिबिलिटी लगती है। फिर हम क्या करते हैं? हम थर्ड स्टेप को भी देखते हैं कि थर्ड हमारा आंसर क्या हो सकता है। देखिए हमने फोकस कर लिया स्टडी के ऊपर, ठीक है, फिर हमने उसके बाद डाटा को कलेक्ट किया। डाटा की कलेक्शन के बाद के स्टडी के अंदर क्या होगा? हम काज इफेक्ट सिम्टम्स उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, उसी के बाद तो हम आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए इसके अंदर 2 भी हो गया। तो फ्रेंड्स, इसलिए अब हम आगे जाने की बजाय हम यहीं पे जो है टिक कर देंगे कि हमारा ये आंसर क्या है, राइट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपने एग्जाम में अपना टाइम सेव करना है।
तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लिमिटेशन ऑफ केस स्टडीज। लिमिटेशन क्या होती है केस स्टडी की? इसके अंदर सब्जेक्टिविटी होती है या फिर ये डिफिकल्ट होती है फॉर्मुलेट करना, इसके अंदर जो एजम्पशन जो फॉर्मुलेट की जाती है वो डिफिकल्ट होती है, या फिर इसके अंदर डिफिकल्ट होता है किसी भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज करना, ठीक है, या फिर सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए लिमिटेशन की अगर हम बात करते हैं केस स्टडी की तो सारी की सारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ क्रॉस्ड रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। जो क्रॉस्ड रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, ठीक है, उसका मीनिंग पूछा गया है। सच एन एक्सपेरिमेंट डिजाइन, ये ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन होता है जहां पे सारी की सारी जो रिएक्शन होती है वो कैरिड आउट की जाती है, ठीक है, विद द सब्जेक्ट के साथ, और किसमें, सिक्वेंशियल फैशन के अंदर। फिर कहता है कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट डिजाइन होता है जहां पे जो सब्जेक्ट रिलेटेड एरर होती है उनको इलिमिनेट किया जाता है। और नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड, कहता है कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है। और लास्ट ऑप्शन कहता है फ्रेंड्स इसके अंदर कोई भी करेक्ट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जो क्रॉस्ड रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होते हैं उसके अंदर क्या है, ये सारी की सारी स्टेटमेंट है, यानी कि ये जो ऊपर वाली जो दोनों है वो स्टेटमेंट क्या है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एडवांटेज ऑफ रैंडम रिप्लिकेशन डिजाइन इज। रैंडम रिप्लिकेशन डिजाइन का एडवांटेज क्या होगा? इट कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ एरर, ये सब तरह के एरर को कंट्रोल करता है। इट स्टडी द इफेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन साइमल्टेनियसली, कहता है जो इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको साइमल्टेनियसली स्टडी करता है उनके इफेक्ट को। ये एम्प्लॉय करता है सोशल साइंसेज रिसर्च को, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन क्या कहता है कि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सारी की सारी स्टेटमेंट ही करेक्ट है, इसका राइट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, वीडियो में ये मत समझना कि आपने बहुत ही इजी क्वेश्चन दिखे हैं या बहुत ही इजी क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन सिर्फ केस स्टडी से रिलेटेड थे, एक दो क्वेश्चन ही इसके अंदर बाहर से डाला गया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे अपने केस स्टडी को पूरा कवर कर लिया है और इस तरह से जो है आपकी केस स्टडी जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो गई है। और काफी सारे, जैसे हमने बहुत तरह की वीडियो बनाई है अलग अलग तरह की, तो आप उनमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने से क्या है कि आपकी जो रिसर्च है वो कंप्लीट हो जाएगी, चाहे आप पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन में लगे हैं या फिर आप पेपर सेकंड, जिसके अंदर रिसर्च भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसकी प्रिपरेशन में लगे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।